चिंत्या जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी तथा हितम शांति सुखम सर्वत्र गलित स्पृहा। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, इसके और कोई कारण नहीं है, वह चिंता से रहित हो जाता है और शांति सुखी होता है और उसकी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो इस अच्छे विचार के साथ में हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था बायनोमियल थ्योरम को, उसी लेक्चर को हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि a प्लस बी का पावर क्या हो जाता है हमारा, अगर n गिवन है तो उसको हम लिखते हैं nc0 a का पावर n और b का पावर 0 प्लस nc2 nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 प्लस डॉट डॉट करेंगे तो लास्ट हमारी आएगी ncn a का पावर n माइनस n b का पावर n मीन्स n माइनस n का मतलब हो जाएगा a का पावर 0। तो यहाँ से अगर हम इसको समेशन के फॉर्म में करें, समेशन का मतलब क्या होता है, पूरे को अगर हम एक योग के तरीके से अगर देखें, अगर इन पूरे के सम को देखें, आप इस तरीके से समझिए। समेशन मतलब पूरे को अगर एक कंबाइन के फॉर्मेट में लिखे, कॉम्बिनेशन का अगर इसका फॉर्मेट अगर हम बनाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का पावर n गिवन है। यहाँ से समेशन अगर हम देखें, यहाँ पे हम k लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे k। तो अगर हम k की वैल्यू को नहीं तो k नहीं लेते, n ही लेते हैं। अगर k की n की वैल्यू को हम कहाँ से कहाँ तक लेके जाए, 0 से n तक। पहले यहाँ पे 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर उसके बाद कहाँ तक आ गया हमारे पास, n तक आ गया। तो इसका क्या फॉर्म बनेगा, a की पावर n माइनस, देखिए n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस होगा, 1 रखेंगे तो 1, तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, n पे डिपेंड कर रही है, और b का पावर n हो जाएगा। b का पावर n और n का पावर a का पावर n माइनस n हम इसको लिख सकते हैं। n से थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी तो यहाँ पे हम इसको कुछ और मान लेते हैं। अभी तक हम k देखते हुए चले आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट, उसके लिए हम यहाँ पे k करते हैं। तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस k और यहाँ पे b का पावर k। अब इससे क्या मतलब आया, अब इसका यूज करके मैं आपको इसका एक्सपेंशन करके दिखाती हूँ कैसे कैसे। जब हम k की वैल्यू 0 से n तक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए हम n तक जाएंगे। तो यहाँ से हम इसका एक्सपेंशन इस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इससे हम इस वाले पूरे फॉर्मूले को यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि यहाँ पे NC भी रहेगा, NC के a की पावर n माइनस के और b की पावर के, क्योंकि ये भी पार्ट है, ये भी है और ये भी है, एक कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, एक हमारा a का पार्ट है और एक b का, तो ये तीनों पार्ट रहेगा। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, NC0 a की पावर n माइनस के, तो n माइनस 0 b का पावर 0, जहाँ पे k है वहाँ पे 0 रखेंगे, प्लस अब k से 0 से लेकर के n तक है, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से आएगा। तो क्या लिखेंगे, NC1 आएगा, k की वैल्यू 1 हमने रखी, तो a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और b के पावर में 1 आएगा, k की वैल्यू जो हमने यहाँ पे 1 रखी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ when k इज इक्वल टू 0, जब यहाँ पे k की वैल्यू 0 है, यहाँ पे जब k की वैल्यू 1 है। अब अगर हम रखें k की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे k है वहाँ पे 2 रख दिया, a की पावर में n माइनस 2 और b की पावर में 2। तो आप जब इस तरीके से करते हुए आएंगे तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जब हम k इज इक्वल टू n रखेंगे तो क्या बनेगा, प्लस यहाँ पे NCn a की पावर n माइनस n और b का पावर n, k है तो n रख दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा और a के पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसी में हमने k की वैल्यू को 0 1 2 3 4 इस तरीके से पुट किया, तो हमारा ये जो फॉर्मूला गिवन था हमें जो बायनोमियल थ्योरम का, वही हमारे सामने निकल के आया। अब इसके कुछ कंक्लूजन्स होंगे जिसको मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ, जो हमने इसमें सब कुछ पढ़ा उसको अब हम एक थ्योरी के रूप में लिखने वाले हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए अब कंक्लूजन क्या मिला हमें, यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला देखते हैं। पहला कंक्लूजन तो ये दिख रहा है हमें क्या, कि अगर जो हमें कोई भी फंक्शन अगर गिवन है उसका पावर कितना है, n है, पावर अगर n है तो जो हमको टर्म मिलेंगी एक्सपेंड करने पे, इसको एक्सपेंड करने पे जो हमें टर्म्स मिलेंगी वो हमेशा कितनी होंगी, n+1।
टर्म एक्सपेंड करने के बाद आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 अगर पावर कितनी है n। जैसे अगर मैं गिवन है 2x + 5 का पावर 3, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे आफ्टर एक्सपेंशन, 4 मिलेंगी। n+1 मीन्स 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो पहला कंक्लूजन ये हो गया। दूसरा कंक्लूजन हम क्या देखने वाले हैं, दूसरा कंक्लूजन ये देखेंगे कि जो जितने भी टर्म्स हमारे पास गिवन है, जितने भी टर्म्स गिवन है उन सब में a और b के जो पावर का सम है, इसमें a की पावर n है और b की पावर 0, मतलब इनका सम जो है n है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a की पावर n और b की पावर 0। अगर इनके पावर का सम देखें तो क्या हो जाएगा, n+0 विच इज इक्वल्स टू n। अब दूसरे वाले में देखें तो a की पावर n-1 और b की पावर 1 है, तो अगर इसके पावर का सम देखें तो n-1 + 1 क्या हो जाएगा, n होगा। इसी तरीके से अगर हम लास्ट वाले टर्म का देखें तो a की पावर 0 है और b की पावर n है, अगर इसका सम देखें तो 0 + n विच इज इक्वल्स टू n। तो इस तरीके से जितने भी टर्म्स हैं हमारे इस एक्सपेंशन में, उसमें ऑल द पावर ऑफ a and b, ऑल द सम ऑफ, या फिर लिख दें सम ऑफ ऑल पावर ऑफ a and b is n in every term, sum of, या फिर लिख दे sum of power of a and b is n in every term। सभी टर्म में जो a और b के पावर का सम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा। किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा। ये दूसरा कंक्लूजन निकला। तीसरा क्या निकल रहा है यहाँ से, तीसरा यहाँ से देखने पे हमें ये मिल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग टर्म्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे एक्सपेंशन किए जा रहे हैं, वैसे जो पावर है a की वो डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो b की पावर है, देखिए b की पावर पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, मतलब 0 1 2 3 4 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, n पे जा रहे हैं। तो b का पावर जो है जैसे जैसे एक्सपेंशन को हम करेंगे वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है, और a का पावर जो है वो जैसे जैसे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं वैसे वैसे a का पावर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि द पावर ऑफ a, ये आफ्टर एक्सपेंशन की बात हो रही है, द पावर ऑफ a is decreasing continuously by 1 यूनिट। एक यूनिट से देखिए एक ही कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले 0 था, पहले n था, उसके बाद n-2 आ गया, ऐसा नहीं है। पहले n था तो उसमें 1 यूनिट कम हुई, n-1 हुआ, फिर 1 यूनिट कम हुई, n-2 हुआ, उसके बाद लास्ट में 0 आया। और इसमें भी 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो इसमें 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या लिखें, द पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली बाय 1 यूनिट। और इसी तरीके से लिख सकते हैं द पावर ऑफ b इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली बाय 1 यूनिट, इस तरीके से। तो ये कंक्लूजन आया। अभी हम देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ पे b की वैल्यू जो है नेगेटिव आए तो क्या करेंगे, a - b आए तो क्या हमारा ये फॉर्मूले में कुछ चेंजेस होंगे या फिर यही के यही रहेंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। देखिए अब अगर हम माने क्या, a इज इक्वल्स टू x और b इज इक्वल्स टू -y, या फिर आप b की वैल्यू को -b भी पुट करके देख सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, b को -y मान के चल रहे हैं, जिससे आपको ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस है, फिर -y, b है तो -y का पावर n करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x -y का पावर n, इतना लिखा हमने। अब एक्सपेंशन क्या होती है, एक्सपेंशन होता है हमारा nc0, a का पावर n, a की वैल्यू क्या है x, तो x का पावर n, और b का पावर 0 है, मतलब -y का पावर 0, प्लस nc1 है, x का पावर कितना है n-1, और y का पावर कितना है 1, प्लस nc2, x का पावर n-2 माइनस y का पावर
2, जहाँ पे b है वहाँ पे -y रखेंगे, जहाँ पे a है वहाँ पे x को हम पुट करेंगे। अब उसके बाद प्लस NCN x का पावर 0 मीन्स x को ही नहीं रखते 1 रखते हैं, और -y का पावर n हो जाएगा। अब इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है ये चीज देखेंगे आप। y का पावर 0 मतलब 1, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये समझने के लिए था तो आप समझ चुके होंगे। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा NC0 x का पावर n, प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे NC1 x का पावर n-1। अब देखिए -y है तो -y का पावर n अगर हम चाहें, देखिए अगर इस तरीके से -x, तो -x को हम क्या लिख सकते हैं -1 इंटू में x, -1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो -x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब -y गिवन है तो -y को हम -1 इंटू y लिख सकते हैं। अगर इसकी पावर 2 है तो इसका भी पावर 2 करेंगे, इसका भी पावर 2 करेंगे, इस तरीके से एक्सपेंशन करेंगे इसका। तो चलिए इसको हम करते हैं, क्या हो जाएगा ये -1 का पावर, यहाँ पे y की पावर 1 है तो 1 करेंगे और y का पावर 1, प्लस NC2 x का पावर n-2। अब क्या हुआ -1 का पावर 2 और y का पावर 2, -1 का पावर 2 y का पावर 2 किया हमने, y का पावर जितना था उतना ही हम -1 का पावर भी करेंगे। तो उसके बाद डॉट डॉट करते हुए हम कहाँ चले आए लास्ट वाले टर्म पे, तो NCN -1 का पावर, यहाँ पे y का पावर n है तो -1 का पावर n और y का पावर यहाँ पे n लिख दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा NC0 x का पावर n, NC1 x का पावर n-1। अब बताइए -1 का पावर 1 अगर हम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -1, -1 का पावर 1 करेंगे तो -1 आएगी। अगर -1 का पावर हम 2 करते हैं तो +1 हो जाएगा। कैसे -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -1 का पावर 3 करते हैं तो क्या आता है -1। अगर देखिए सीधा सीधा फंडा हमारा क्या है कि अगर -1 का पावर इवन होगा, -1 का पावर अगर इवन है तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर -1 का पावर ऑड है तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इवन है तो 1, -1 का पावर ऑड है तो -1। तो यहाँ से -1 का पावर क्या है हमारा 1 है, कहाँ गया, यहाँ पे -1 का पावर 1, इसको ना लिखे तो भी चलेगा हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस आएगा तो यहाँ पे हम सीधा माइनस करेंगे। फिर प्लस NC2 x का पावर n-2 y का पावर 2। अब -1 का पावर 2 मीन्स क्या, -1 का पावर इवन है तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी। प्लस अगर अब -3 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि ऑड हो जाएगा, तो -NC3 x का पावर n-3 y का पावर 3, इस तरीके से जाएंगे। लास्ट वाली टर्म हम क्या लिखेंगे NCN -1 का पावर n y का पावर n। अब ऐसा किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, सॉरी ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है यहाँ पे n की वैल्यू। तो उस पे वैरी करेगा हमारा कि ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे या फिर ये नेगेटिव होगा, इस पे वैरी करेगा -1 का पावर n पे। अगर n हमारा पॉजिटिव है, सॉरी अगर n हमारा इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, अगर n हमारा ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको करिए, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब ये देखिए हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं करना। 2/x - x/2 का पावर 5 है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या दिख रही है 2/x और b की वैल्यू क्या दिख रही है -x/2। b की वैल्यू -x/2 अगर पॉजिटिव में होता तो हम नेगेटिव, पॉजिटिव का कोई मैटर ही नहीं होता उसमें, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो हम क्या लेंगे b की वैल्यू -x/2। और n की वैल्यू क्या गिवन है, n की वैल्यू यहाँ से हमें दिख रहा है कि 5 है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है a + b का पावर में n। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या दिख रहा है 2/x, b का वैल्यू क्या दिख रहा है -x/2 और n की वैल्यू क्या दिख रही है 5। तो अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि NC0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर n-1 और b का पावर 1, इस तरीके से होता है। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। तो सीधा सीधा हम पुट करते चलते हैं इसमें वैल्यूज को। कब तक लेके जाएंगे, जब तक n जो है हमारा 5 नहीं हो जाता है। तो चलिए 5C0 a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है 2/x
a की पावर n मीन्स 2 का पावर 5, 2/x का पावर 5 प्लस 5c1 किया हमने यहाँ पे, a का पावर 2/x का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -x/2। या फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमारा a माइनस b होता है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव, 1 पे नेगेटिव करते हैं, 2 पे पॉजिटिव रहता है, 3 वाले पे यहाँ पे नेगेटिव करते हैं, और 4 वाले पे पॉजिटिव रहता है, 5 वाले पे नेगेटिव करते हैं, और ऑड वाले पे नेगेटिव करते चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो माइनस लिखें, या फिर यहाँ पे आप इसको नेगेटिव कर दें। अब क्या करेंगे, 5 से 2, देखिए जहाँ पे 2 आया वहाँ पे पॉजिटिव करेंगे, तो 2/x का पावर n माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे x/2 का होल स्क्वायर, प्लस नहीं, अब माइनस करेंगे, एक टर्म में प्लस रखना है, एक में माइनस रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए हम 5c3 2/x का पावर 4 और x/2 का पावर 3, फिर प्लस 5c4 2/x का पावर 5 और x/2 का पावर 4, प्लस 5c5 2/x का पावर 0 हो जाएगा, यहाँ से 2/x का पावर कहाँ, यहाँ 4 हुआ था, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे x/2 का पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने n की वैल्यू को 5 रख के यहाँ पे सारे पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे पॉजिटिव किया, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, 5 वाला ऑड है तो नेगेटिव, कब नेगेटिव होगा, जब यहाँ पे आपको बीच में नेगेटिव गिवन होगा। यहाँ पे 1 है ऑड है तो नेगेटिव कर दिया, 3 है ऑड है नेगेटिव कर दिया, 4 इवन है तो पॉजिटिव, 2 इवन है तो पॉजिटिव, 5 ऑड है तो नेगेटिव किया। अब इसको पूरा हम एक्सपेंड करेंगे, तो 5c0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन में 0 फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू किसके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 को लिखना नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। फिर 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन में x का पावर 5 माइनस 5c1 करेंगे तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारा 4 का फैक्टोरियल। 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास वैल्यू आएगी 5 क्रॉस 4 का फैक्टोरियल करेंगे, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, हमारे पास बचा 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन में x का पावर 4 इंटू x/2। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम आगे। फिर 5 से 2 मिला, 5 से 2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से करेंगे 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 क्रॉस 3 फैक्टोरियल, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 क्यूब है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन में x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। फिर माइनस 5c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5c3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 5 क्रॉस 4 अपॉन में 2 आएगा, तो फिर हमारे पास 10 ही आएगा। तो 5c3 की वैल्यू भी 10 आई, तो 10 इंटू 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में 8 प्लस 5c4 की वैल्यू कितनी आएगी, 5c4 की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5 क्रॉस 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 5। तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे 5 आएगी, तो 5 2/x इंटू एक्स का पावर 4 अपॉन में 16 हो जाएगा। 5c5 मैंने आपको बता रखा है, अगर NCN हो जाता तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से NCN की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2/x का 0 है
तो 2/x का पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी और x का पावर 5 अपॉन में 32 आएगा। अब इसको और भी हम सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा 32/x स्क्वायर 32/x का पावर 5, यहाँ से हो जाएगा 2 8 जा 16, 5 8 जा 40 x और ये यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा -40 अपॉन में x क्यूब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 10 2 जा 20 और यहाँ से x स्क्वायर से एक x यहाँ पे बचेगा तो 20/x हो गया और यहाँ से -4 2 जा 8 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -5x से एक x कैंसिल हो जाएगा 5 अपॉन में x, यहाँ पे क्या बचेगा 2 8 जा 16 और एक x से एक x कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्यूब, तो यहाँ पे आएगा प्लस 5x क्यूब अपॉन में 8 माइनस x का पावर 5 अपॉन में 32। तो ये इतना आ गया हमारा सॉल्यूशन, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।